हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रवि रंजन सिंह राजपूत। तो आज का टॉपिक है पॉलिनेटिंग एजेंट। जैसे पिछले वीडियो में हमने पॉलिनेशन टॉपिक के बारे में डिटेल्स में डिस्कस किया, आज देखेंगे कि वो पॉलिनेशन जो हो रहा है, यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ पोलिन ग्रेन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक, एंथर से स्टिग्मा तक जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो आखिर किस मीडियम के थ्रू ट्रांसफ़र हो रहा है। ओके, कौन उस ट्रांसफ़र को करा रहा है। ओके, यानी कि पोलिन ग्रेन को ले जाने का काम कर कौन रहा है उसके बारे में देखेंगे, यानी कि पॉलिनेटिंग एजेंट हो जाएगा। ओके, यानी कि एजेंट कौन है जो पॉलिनेशन करा रहा है। तो दो टाइप्स के पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं। सबसे पहला हो गया एबायोटिक कह दो या फिर नॉन लिविंग एजेंट होते हैं, और दूसरा क्या हो जाएंगे, बायोटिक या लिविंग एजेंट। ओके, तो इस फोटो में हम देख रहे हैं पॉलिनेशन हो रहा है, और यहाँ पे पॉलिनेशन करा कौन रहा है। देखो यहाँ पे एक इंसेक्ट दिख रहा है ना बैठा हुआ। तो ये इसका पर्पस क्या है, ये पॉलिनेशन कराने में हेल्प करता है। ओके, इंसेक्ट। ओके, तो आगे पढ़ेंगे कि इंसेक्ट के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है वो किस में आता है और उस कैटेगरी को क्या बोलते हैं। ओके, तो एबायोटिक जो होता है, एबायोटिक टाइप में कितने आते हैं, मान लो यहाँ पे एबायोटिक के बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करें तो एबायोटिक या कह दो या फिर नॉन लिविंग कह देते हैं। नॉन लिविंग यानी कि नॉन लिविंग थिंग के थ्रू अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको हम एबायोटिक एजेंट बोलेंगे या फिर नॉन लिविंग एजेंट बोलेंगे। और इसमें कौन कौन आता है, इसमें आ गया तुम्हारा एक वाटर के थ्रू हो सकता है या फिर विंड के थ्रू हो सकता है। ओके, वाटर के थ्रू या फिर विंड के थ्रू। मोस्टली किस में होता है, विंड के थ्रू मोस्टली होते हैं। ओके, अब हम विंड के थ्रू देखो विंड के थ्रू पॉलिनेशन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एनिमोफिली बोलते हैं। ओके, और वही जो वाटर के थ्रू जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली बोलते हैं। तो ये हो गया विंड के थ्रू और वाटर के थ्रू पॉलिनेशन के बारे में। इसके बारे में हम एक एक करके देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले एबायोटिक और नॉन लिविंग एजेंट। जैसे यहाँ पे इस फोटो में दिख रहा है, जैसे हम एक वाइट कलर का वो कॉटन के टुकड़ा की तरह एक उड़ते हुए हवा में हम देखे होंगे, आपने देखा होगा ऐसे ऐसे फिगर में, जैसे ऐसे दिखा रखा है ना, ऐसे उड़ते हुए आपने गर्मी के मौसम में दिखा होगा जरूर ऐसे चीज़ को। ओके, तो वो क्या हो रहा है, उसका पर्पस क्या है, पॉलिनेशन का पर्पस हो गया वो। ओके, कार्य क्या हो गया, वहाँ पे पॉलिनेशन हो गया, पॉलिनेशन हो रहा है वहाँ पे। और किसके थ्रू हो रहा है, हवा के थ्रू हो रहा है। हवा के थ्रू उड़ करके एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। ओके, तो ये पॉलिनेशन का टाइप में आ गया, जिसको हम क्या बोल देंगे, एनिमोफिली। और एनिमोफिली में क्या हो जाए, तुम्हारा विंड के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, पॉलिनेशन थ्रू विंड, उसको क्या बोल देंगे, एनिमोफिली बोल देंगे। ओके, और देखो विंड के थ्रू जो पॉलिनेशन जो होता है, पॉलिनेशन विंड के थ्रू, वो ग्रासेज जो होते हैं ना, मोस्टली ग्रासेज में विंड के थ्रू पॉलिनेशन होते हैं। मोस्टली किस में होते हैं, ग्रासेज में होते हैं। याद रखना कि ग्रासेज में अगर पूछते हैं मोस्टली ग्रासेज में किसके थ्रू पॉलिनेशन होता है, तो क्या हो जाएगा उसका, विंड के थ्रू, यानी कि एनिमोफिली होता है। दूसरा क्या आ गया तुम्हारा, हाइड्रोफिली हो गया। और हाइड्रोफिली में दो तरह का हो गया, एक एपीहाइड्रोफिलस हो गया और एक हाइपोहाइड्रोफिलस, यानी कि एक सरफेस के ऊपर, पानी का जो सरफेस है उसके ऊपर, यानी कि एपीहाइड्रोफिलस हो रहा हो, और दूसरा वाटर के अंदर सरफेस के नीचे अगर हो रहा है तो वो हाइपोहाइड्रोफिलस हो गया। और दोनों के बारे में देखते हैं। तो देखो फिगर के थ्रू यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये एपीहाइड्रोफिलस का एग्जांपल हो गया और ये हाइपोहाइड्रोफिलस का एग्जांपल हो गया। हाइड्रोफिलस का एग्जांपल का मतलब क्या हो जाएगा, देखो एपीहाइड्रोफिलस का मतलब एपी का मतलब ही होता है अपर पार्ट। ओके, और हाइड्रोफिल यानी कि देखो हाइड्रो यानी कि वाटर के सरफेस के ऊपर अगर हो रहा है पॉलिनेशन अबव वाटर सरफेस ऑफ वाटर, अबव सरफेस ऑफ वाटर, तो वो क्या हो जाएगा, एपीहाइड्रोफिलस होता है। एग्जांपल में वलिस्नेरिया हो गया। वलिस्नेरिया जो प्लांट जो होता है वो एक्वेटिक प्लांट होता है। ओके, और उसमें एपीहाइड्रोफिलस ये क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। ओके, यहाँ पे देखो जो फीमेल फ्लावर जो होता है, देखो एलोंगेट हो जाता है ना, ऊपर सरफेस पे आ जाता है, और मेल फ्लावर का पोलन जो होता है वाटर के सरफेस पे तैर करके आता है किसके तरफ, फीमेल प्लांट के स्टिग्मा के तरफ, और वहाँ आकर के पोलिनेट कर देता है। ये सरफेस पे हो रहा है, इसलिए बोल रहा है एपीहाइड्रोफिलस वलिस्नेरिया में। वही हाइपोहाइड्रोफिली क्या आ गया, हाइपोहाइड्रोफिली में यानी कि बिलो द सरफेस, यानी कि इनसाइड वाटर पॉलिनेशन कहाँ हो रहा है, इनसाइड वाटर पॉलिनेशन अगर हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, हाइपोहाइड्रोफिलस हो जाएगा। ओके, पानी के अंदर देखो ये पानी का सरफेस हो गया, और ये अंदर ही क्या हो जा रहा है, दोनों मेल और फीमेल प्लांट पार्ट दोनों ही क्या हो रहा है, अंदर है, और अंदर ही पॉलिनेशन हो रहा है पानी के अंदर ही, तो उसको हम हाइपोहाइड्रोफिलस बोलते हैं। हाइपो का मतलब नीचे होता है। ओके, सरफेस के नीचे, यानी कि इनसाइड वाटर। एग्जांपल में तुम्हारा जियोस्टेरा हो गया, स्ट्रेटोफाइलम हो गया, नजस हो गया। ये एग्जांपल जो होता है जियोस्टेरा का एग्जांपल है। ओके, ये जियोस्टेरा है।
हाइपोहाइड्रोफिलस। तो ये एग्जाम्पल, मेनली एग्जाम्पल याद रखना कि एग्जाम्पल किस में क्या होता है, ओके, कौन सा पॉलिनेशन किस में होता है। वेलिस्नेरिया में अगर क्वेश्चन पूछ दे तो एपीहाइड्रोफिली हो जाएगा, हाइपोहाइड्रोफिली में जियोस्टोरा सेराटोफाइलम नजस आ जाएगा। अब एक और आ जाए, मान लो हाइड्रेला एक दे दे, अगर मान लो हाइड्रेला दे दे, अब नाम से क्या है ये एग्जाम्पल कैसा लग रहा है बताना कि अच्छा कमेंट में बताना कि हाइड्रेला जो है ये एक्वेटिक प्लांट है, लेकिन इसमें पोलिनेशन क्या होता है, एपीहाइड्रोफिलस होता है या हाइपोहाइड्रोफिलस होता है या फिर एनिमोफिला या इंटोमोफिला, क्या होता है इसमें हाइड्रेला में, आप बताना, ओके, कमेंट में हमें बताना हाइड्रेला में कौन सा पोलिनेशन होता है, ओके। ये तो हो गया वाटर के द्वारा। देखो एबायोटिक या फिर ये नॉन लिविंग एजेंट के बारे में हमने देख लिया। अब बायोटिक का मतलब लिविंग एजेंट, ओके। अब लिविंग एजेंट कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं पॉलिनेशन में, वो आ गए तुम्हारे बायोटिक एजेंट में। तो लिविंग एजेंट में क्या क्या हो सकते हैं, एनिमल हो सकते हैं, इंसेक्ट हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, फ्लाइज हो गए, बटरफ्लाइज हो गए, ओके, स्नेक हो गया, और क्या हो सकता है, स्नेल हो जाएगा, बीज हो गए, इटीसी ढेर सारे ऐसे एनिमल्स, ये सारे एनिमल के कैटेगरी में आएंगे और इनको लिविंग के कैटेगरी में, और ये बायोटिक या लिविंग एजेंट इनको बोला जाता है, ओके। तो इंटोमोफिली क्या हो जाएगा, इंटोमोफिली यानी कि इंसेक्ट के थ्रू अगर पोलिनेशन हो रहा है ना, पोलिनेशन थ्रू इंसेक्ट, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटोमोफिली बोलेंगे। ऑर्निथोफिली का मतलब बर्ड्स के थ्रू अगर पोलिनेशन हो रहा है तो क्या हो जाएगा, वो ऑर्निथोफिली हो जाएगा। अब चिरेप्टेरोफिली क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा बैट्स जानते हो, बैट्स का मतलब चमगादड़, अगर चमगादड़ के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो उसमें क्या हो जाएगा, चिरेप्टेरोफिली हो जाएगा। मेलाकोफिली और मेलाकोफिली का मतलब क्या हो जाएगा तुम्हारा, स्नेल के थ्रू अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, मेलाकोफिली हो जाएगा। उस तरह अलग अलग भी होता है, डिफरेंट। एक आता है तुम्हारा जूफिली आ गया, जूफिली वही एनिमल के थ्रू आ गया तुम्हारा, जूफिली किसके थ्रू, एनिमल के थ्रू आ जाए, किसी एनिमल के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो वो जूफिली में आ जाएगा, ओके। तो ये कुछ टर्म्स हो गए बायोटिक एजेंट्स में या लिविंग एजेंट्स में जो पॉलिनेशन कराते हैं, ओके। तो इनको एक एक करके देखते हैं। इंटोमोफिली में मोस्ट कॉमन क्या आ जाएगा, बीज आ गए, बटरफ्लाइज आ गए, बिटल्स आ गए एंड फ्लाइज आ गए, ओके। मोस्ट कॉमन इनके थ्रू ये पॉलिनेशन होता है और इंसेक्ट ग्रुप में ये आते हैं, ओके। मोस्टली किस में होता है, एंजियोस्पर्म में होता है इंटोमोफिली। देखो वहाँ पे हम गलती से बोल दिए थे एनिमोफिली में एंजियोस्पर्म में ग्रासेज मोस्टली होते हैं, और एंजियोस्पर्म किस में आ जाएगा तुम्हारा, इंटोमोफिली में एंजियोस्पर्म मोस्टली होते हैं, ओके। अब नेक्स्ट आ गया पोलन विथ रफ सरफेस डेट मेक्स इट इजी टू अटैच टू इंसेक्ट। अब देखो इंटोमोफिली में पोलन ग्रेन कैसा होता है, तो पोलन के पास पोलन ग्रेन जो होता है ना, उसका सरफेस कैसा होता है, रफ होता है, ताकि वो आसानी से अटैच कर जाए इंसेक्ट के बॉडी में, ओके। और जो इंसेक्ट नेक्टर के सर्च में फ्लावर के पास आएगा उससे वो आसानी से अटैच कर जाएगा और इंसेक्ट के साथ ही दूसरे फ्लावर तक पहुंचेगा, ओके। ये पॉलिनेशन हो गया इस तरह से, ओके। यानी कि इंसेक्ट आया नेक्टर के सर्च में, फ्लावर से नेक्टर भी लिया और फूड, देखो रिवार्ड में पोलन रिवार्ड, ये जो नेक्टर जो होता है ना, ये एज अ पोलन रिवार्ड होता है। जैसे पोलन रिवार्ड, देखो पोलन रिवार्ड में क्या क्या आ सकता है, एक अलग पेज ले लेते हैं। देखो पोलन रिवार्ड में एक तो देखो शेल्टर के सर्च में कोई भी इंसेक्ट या फिर एनिमल, ये क्या होते हैं, देखो एक तो शेल्टर के लिए आ सकते हैं, शेल्टर के लिए, यानी कि देखो किसी में क्या होता है फ्लावर में, या फिर जो कोई इंसेक्ट का दो या फिर मोथ का दो, वो क्या अपना एग जो होता है ना वहाँ पे उस शेल्टर के रूप में अपने एग को रखने के लिए वहाँ पे आता है, और इस तरह से इस दौरान क्या हो जाता है, पोलिनेशन हो जाता है और शेल्टर हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, नेक्टर हो जाएगा। ये सब पोलन रिवार्ड में आते हैं, ओके। इस तरह से पोलिनेशन हो जाता है। नेक्टर लेने आया और साथ में पोलन ग्रेन को भी लेते गया दूसरे फ्लावर्स तक, ओके। एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक गया तो, और इस तरह से पोलिनेशन करा गया, ओके। तो रिवार्ड में उसको क्या मिला, नेक्टर, और उसको प्लांट को क्या फ़ायदा हुआ, पोलिनेशन हो गया। तो अब यूका पोलिनेटेड बाय प्रोनुबा क्या है, एक मोथ है, ये जो है एक प्रोनुबा एक मोथ होता है और यूका एक प्लांट होता है। तो वही यूका किसके द्वारा पोलिनेट होता है, प्रोनुबा के द्वारा। देखो ये ओके, यूका प्रोनुबा के द्वारा पोलिनेट होता है। और यहाँ एग्जांपल एक दे रखा है फोटो के साथ, देखो ये इंसेक्ट एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पोलन को लेकर के जा रहा है, एक के एंथर से और दूसरे के स्टिग्मा तक, ओके। और इस प्रकार ये लैंड करा दे रहा है स्टिग्मा पर क्या, एंथर पोलन ग्रेन, और इस तरह से पोलिनेशन करा रहा है। दूसरा देखते हैं
ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली में क्या गया, हमिंग बर्ड और हनी थ्रसेज, ये दो बर्ड्स होते हैं। हमिंग बर्ड बहुत छोटा बर्ड होता है, ये क्या करते हैं, ये लिटिल बर्ड्स होते हैं जो फीड करते हैं उन फ्लावर नेक्टर, यानी कि नेक्टर के सर्च में फ्लावर के पास जाते हैं और इस प्रकार वो पोलिनेशन करा देते हैं। क्योंकि बर्ड जो होते हैं हमिंग बर्ड, इनके जो माउथ से यानी कि बिक से क्या होता है, वो पोलन ग्रेन अटैच कर जाता है और जब वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक जाते हैं तो पोलन ग्रेन वहाँ शेड कर जाता है, ओके, लैंड कर जाता है स्टिग्मा पे। तो पोलन ग्रेन गेट अटैच्ड टू बिक्स एंड माउथ्स ऑफ पोलिनेटर, पोलिनेटर के क्या हो जाते हैं, बिक्स या माउथ पे अटैच हो जाते हैं पोलन ग्रेन और इस प्रकार दूसरे प्लांट के फ्लावर तक वो पहुंचते हैं और पोलिनेशन इस प्रकार होता है। एग्जाम्पल में बॉम्बेक्स देख लो, रेड सिल्क कॉटन और एरिथ्रीना, ये कुछ एग्जाम्पल याद रखना है, आपको याद रखना है। और एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, यहाँ फोटो दे रखा है कैसे बर्ड्स पोलिनेशन करते हैं। उसके बाद एक चिरेप्टरोफिली हो गया। अब चिरेप्टरोफिली में जैसे हमने बताया बैट्स के थ्रू होता है पोलिनेशन, किसके थ्रू, बैट्स, चमगादड़ के थ्रू, तो पोलिनेशन बाय बैट्स। इसमें एक एग्जांपल याद रखना है, क्या, देखो यहाँ पे कदम्ब याद रखना है। कदम्ब में क्या होता है, बैट्स के थ्रू पोलिनेशन होता है, पोलिनेशन बाय बैट्स या फिर चमगादड़ का दो, ओके। और एग्जाम्पल याद करना है तो देखो काइगेलिया हो गया अफ्रीकाना और एंथ्रोसिफालस कदम्बा, इसमें सिर्फ कदम्बा याद रखना, बोहिनिया याद रखना, ये दो याद रखना, कदम्बा और बोहिनिया, इतना से काम चल जाएगा, ओके। तो ये हो गया चिरेप्टरोफिली के बारे में। और चिरेप्टरोफिली टर्म याद रखना, चिरेप्टरोफिली क्या होता है, बैट्स के थ्रू पोलिनेशन, ओके। नेक्स्ट हमने मेलाकोफिली पढ़ा था जो किसके द्वारा, एंड स्नेल्स के द्वारा हो रखा था पोलिनेशन। अब नेक्स्ट क्या है, अब इसमें हम देखेंगे कंक्लूजन क्या है। तो देखो पोलिनेशन में क्या हो रहा है, मान लो एक फ्लावर है और फ्लावर का देखो इस यहाँ पे एंथर है, एंथर ये देखो ये एंथर है और इसके पास पोलन ग्रेन ढेर सारे हैं, ओके। और यहाँ स्टिग्मा है, चलो मान लेते हैं यहाँ स्टिग्मा है, ओके। अब पोलन ग्रेन क्या करेगा, इंसेक्ट या फिर कोई एयर के थ्रू हो गया, इंसेक्ट के थ्रू, किसी भी पोलिनेटिंग एजेंट के थ्रू पोलन ग्रेन इस एंथर से कहाँ गया, स्टिग्मा पे जाकर के लैंड कर गया पोलन ग्रेन, ओके। तो यहाँ तो ये पोलिनेशन हो गया, क्या हो गया, पोलिनेशन हो गया, ओके। जब लैंड किया पोलिनेशन हो गया। अब पोलिनेशन के बाद क्या होगा, अगर मान लो कंपेटिबल पोलन यानी कि स्पेसिफिक पोलन ग्रेन जा करके अगर मान लो स्पेसीज सेम स्पेसीज का है तो क्या करेगा, इस पे अगर पोलन ग्रेन लैंड करेगा, अगर मैच्योर पोलन ग्रेन लैंड हो रहा है, ओके, स्टिग्मा पे, तो उसमें से पोलन ट्यूब जर्मिनेट करेगा, क्या होगा, पोलन ट्यूब जर्मिनेट करेगा। और देखो पोलन ट्यूब जर्मिनेट करेगा तो अब इससे जो देखो यहाँ ऐसे होता है स्टिग्मा, उसके अंदर स्टाइल होता है, फिर यहाँ पे क्या होता है, एक ओवरी होता है, ओव्यूल, और इसी में फीमेल गैमेट भी प्रेजेंट होता है। और उसी फीमेल गैमेट, अब देखो ये पोलन ग्रेन के अंदर ही मेल गैमेट का फॉर्मेशन, हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा था पिछले वीडियो में, तो पोलन ग्रेन के अंदर क्या होता है, मेल गैमेट बनता है, ओके। कुछ में शेड होने से पहले बनता है और कुछ में यहाँ पे लैंड हो जाता है, उसके बाद फॉर्मेशन होता है मेल गैमेट, ओके। 60% में 3 सेल स्टेज यानी कि पहले ही मेल गैमेट बन जाता है पोलन ग्रेन में ही। और कुछ जो होता है, जो रिमेनिंग 40% जो होते हैं एंजियोस्पर्म, उनमें क्या होता है, शेड होने के बाद यानी कि पोलन ग्रेन शेड कर गया, स्टिग्मा पे आ गया, तब जा कर के वो बनता है, लैंड जब लैंड करता है ना मैच्योरेशन के दौरान, वो मेल गैमेट उसमें बनता है और पोलन ट्यूब के थ्रू ट्रांसफ़र होता है, ये ट्रांसपोर्ट होता है और यहाँ ओवरी में आकर के और एग सेल से आकर के फ्यूज करके फर्टिलाइजेशन करता है। ये क्या हो गया, ये पोस्ट पोलिनेशन इफेक्ट हो गया, पोस्ट पोलिनेशन इफेक्ट। और इसके पोस्ट पोलिनेशन के बाद क्या आ जाएगा, तुम्हारा फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। जब मेल गैमेट पोलन ग्रेन से मेल गैमेट पोलन ट्यूब के थ्रू, ये जो है तुम्हारा पोलन ट्यूब हो गया, पोलन ट्यूब के थ्रू ओवरी में जाएगा, ये ओवरी हो गया, ये स्टाइल हो गया, ओवरी में जाएगा तो वहाँ एग सेल से क्या करेगा, एग सेल से जाकर के फ्यूज कर जाएगा, यानी कि फीमेल गैमेट से जाकर के फ्यूज कर जाएगा। आगे हम इस सब डिटेल्स में देखेंगे, अभी एक रफ व्यू ले लो, ओके, आगे चल के अच्छे से मजे आएंगे पढ़ने में। तो एक सेल से जाकर के फ्यूज कर जाएगा, फर्टिलाइज कर जाएगा और वहाँ जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन। और देखो प्लांट के केस में फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है, ओके, क्योंकि 2 मेल गैमेट होते हैं। देखो एक पोलन ग्रेन में 2 मेल गैमेट होते हैं और इसके पास एक एग सेल होता है और एक पोलर न्यूक्लियाई होता है सेंटर में ओवरी के, ओके। और एक जो मेल गैमेट है वो एग सेल से फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाता है और दूसरा जो होता है वो
सेंट्रल न्यूक्लियस से फर्टिलाइज करके एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है, वो आगे हम डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। ओके, ये पोस्ट पोलिनेशन इफेक्ट। अब अगर बात करते हैं, अगर अदर यानी कि नॉन कॉम्पेटिबल अगर पोलन अगर आ रहा है तो क्या हो सकता है। जब अब देखो ये पोलन ट्यूब का मूवमेंट कैसा होता है, पोलन ट्यूब नीचे की तरफ आ रहा है तो एक ग्रेविटी की वजह से हो गया, और दूसरा कीमिक, देखो ये जो होता है ना, ये स्टाइल जो होता है ना, स्टाइल वो उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं और केमिकल क्या करते हैं, उसको अपने तरफ खींचते हैं, तो कीमोटैक्टिक मूवमेंट होता है इसमें। पोलन ट्यूब को यानी कि नीचे पोलन ओवरी की तरफ जाने का जो मूवमेंट कैसा होता है, कीमोटैक्टिक, यानी कि केमिकल के प्रेजेंस इन्फ्लुएंस से वो नीचे की तरफ मूव करते हैं, तो कीमोटैक्टिक मूवमेंट हो जाएगा। ओके, अब देखो अगर दूसरे स्पेसीज का पोलन आ गया या फिर इमेच्योर पोलन यानी कि नॉन कॉम्पेटिबल पोलन अगर आ गया तो पोलन ट्यूब का ग्रोथ ही नहीं होगा, यहीं से ग्रोथ बंद हो जाएगा। ओके, जब पोलन ट्यूब का ग्रोथ ही नहीं होगा फिर उसका पोलन ग्रैंड पहुँचे, उसका मेल गैमेट जो होगा वो पहुँच ही नहीं पाएगा कहाँ तक, ओवरी तक। अब जब पोलन ग्रैंड जो मेल गैमेट पहुँचेगा नहीं तो फर्टिलाइजेशन नहीं, आगे का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। इस प्रकार पोलिनेशन का टॉपिक समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम पढ़ेंगे ये डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।